नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो प्रीवियस एनटीपीसी में हिस्ट्री से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसी को अपन डिस्कस करेंगे। बहुत मतलब कि सेटों को निचोड़ने के बाद ये जो कलेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस महाजनपद के अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र आते थे? तो देखिए, अगर हम बात करें जो भागलपुर और मुंगेर के जो क्षेत्र हैं उस समय जो महाजनपद था, 16 महाजनपद था, उसमें अंग जो महाजनपद है उसके अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर आता था। और अंग के जो राजधानी है वो चंपा, दो वर्ड से मिला है अंग, और इसमें भी चंपा में भी दो वर्ड। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अंगराज किसको कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है। यानी कि इस अंग महाजनपद पे कर्ण का आधिपत्य था, यानी कि कर्ण का शासन था। और आपको पता है कि कर्ण और मगध के बीच लड़ाई हुई थी। तो यानी कि जहाँ पे मगध होगा उसी के बॉर्डर पे ही तो मगध होगा, तभी तो कर्ण और मगध नरेश जो जरासंध है उसके बीच लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, ये हिस्ट्री का पार्ट है कि जो मगध है वो एक बाउंड्री बना रखा था एक नदी पे, जिसकी वजह से अंग में पानी नहीं जाता था। तो ये पूरा अंग सूखा प्रदेश था, जिसकी वजह से दुर्योधन को लगा कि ये वैसे भी ये सूखा प्रदेश है, तो इस प्रदेश का राज्य किसको दे दिया? कर्ण को दे दिया। तो कर्ण ने फिर लड़ाई किया था जरासंध से, जो कि आपको भी पता है कि मगध का नरेश था, यानी कि उसकी राजधानी राजगीर थी। ठीक है, तो अब ये जो मगध से लड़ाई कर रहा है, तो मगध आपको तो पता है कि पटना ये वाला क्षेत्र है जो मगध है, तो पटना के ही आसपास पास वाला क्षेत्र होगा, अंग होगा। तो यानी कि अंग पटना के आसपास मुंगेर है, या आप कह सकते हैं भागलपुर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये इसमें आपको 16 महाजनपद हैं। ठीक है, 16 महाजनपद 600 बीसी के पूर्व, मतलब 600 ईस्वी पूर्व ये महाजनपद हुआ करते थे। अब देखिएगा, यहाँ पे मगध है जिसकी राजधानी राजगीर है, या गिरिबला जी जिसको कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अंग है। ठीक है, अंग यहाँ पे है और ये मगध है, तो यहाँ पे बॉर्डर होगा। अब यहाँ पे कुरु वंश था। ठीक है, जहाँ ये दुर्योधन यहाँ का युवराज था, और ये मगध था, और ये मगध और चंपा ये अंग है। अंग की जो प्रदेश था उसका राजा किसको नियुक्त कर दिया था? अंगराज, जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो 16 महाजनपद है, इसके जो कुरु महाजनपद के जो युवराज रहा दुर्योधन, उसके मामा गंधार के थे, शकुनी जिसे हम कहते हैं, तो गांधार नरेश उनको कहा जाता था। उसी के आसपास एक अफगानिस्तान में कम्बोज महाजनपद हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उसके यहाँ की द्रौपदी थी पांचाल, जिसे कि हम पांचाली कहते हैं द्रौपदी को। ठीक है, अब यहाँ पे एक काशी तो आपको पता ही है, बज्जी भी आपको पता है, जिसकी की राजधानी वैशाली थी। फिर मल्ल महाजनपद यहाँ पे है। उसके बाद ये कौशल है। ठीक है, उसके बाद सूरसेन महाजनपद, जिस महाजनपद में रहते थे भगवान श्री कृष्ण, यानी कि सूर्य थे। सूर्य और एक असुर होता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय सूर्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे, और उसके बाद मत्स्य उसके नीचे है, उसके बाद अवंती है, उसके बाद यहाँ पे छेदी है, और यहाँ पे वत्स महाजनपद कुशामती जिसका राजधानी हुआ करती थी। एक सबसे लास्ट में साउथ में एक महाजनपद हुआ करता था, असमक। ठीक है, असमक साउथ में एक महाजनपद हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। साउथ में एकमात्र जो महाजनपद है उसके बारे में पूछा गया है। कौन सा महाजनपद? असमक, जिसकी राजधानी पैठान या पोटान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, किस महाजनपद के अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र आते थे? अभी मैंने समझाया, अंग महाजनपद। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूर्यसेन जैसे ही आपको दिमाग में आता है मथुरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्यसेन आपको पता है, ठीक है, कि सूर्य श्री कृष्ण भगवान से रिलेट करता है, तो मथुरा भी श्री कृष्ण भगवान से रिलेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अभी मैंने बताया कि असमक था, जिसकी राजधानी पुटाली या पुडान भी कहते हैं। ठीक है, या पैठान भी कहते हैं। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जो हमेशा अकेले रहता है उसको देख के जो पास पास रहते हैं, एक साथ जो रहते हैं, वो हंसते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि हंस मत। ठीक है, हंस मत, हंसमक हालांकि है, हंस मत, क्योंकि हम अकेले ही रहना चाहते हैं। इस तरह से हम याद करेंगे कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद
अस्मक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद घोड़े के लिए प्रसिद्ध था जिसकी राजधानी हटक या राजपूत थी। देखिए मतलब कि जो घोड़ा के लिए प्रसिद्ध महाजनपद था वो कम्बोज था। अब जो घोड़ा है वो कम भोज करके भी, ठीक है, घोड़ा वो कम भोज करके भी काफ़ी अच्छा दौड़ सकता है। तो आपको मैंने बताया है कि जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में एक महाजनपद हुआ करता था कम्बोज, ठीक है, और उस वो किस लिए प्रसिद्ध था, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। अब उसकी राजधानी आपको भी पता है कि जो कम्बोज है वो उसकी राजधानी हटक है। ठीक है। अब इसको हटक भी बोलते थे और राजपूत भी बोलते थे। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, कम बोझ करेंगे तो घटक के तुरंत तुरंत घटक जाएंगे। ठीक है। कम भोज करेंगे यानी कि थोड़ा सा भोज रहेगा तो तुरंत घटक जाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस शासक को सैनिक यानी कि सेना रखने वाला भी कहा जाता था। पहले जो शासक होते थे वो सेना नहीं रखते थे, लेकिन प्रथम जो शासक रहा वो सेना रखना चालू कर दिया। कौन? बिंबिसार। आपको भी पता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बिंबिसार जो राजा है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिंदुसार मैं नहीं कह रहा हूँ, बिंदुसार मौर्य वंश का था और ये जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का था। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार ही था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिकंदर की सेना किस नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। देखिए, झेलम नदी को तो वो झेल लिए थे, झेलम नदी को तो झेल लिए थे, लेकिन उनको प्यास लगी, इस वजह से अब कहते हैं कि अब तो मुझे प्यास लग गई है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि प्यास ब्यास राइमिंग बना रहे हैं। और इसको हम हाइपेसिस रिवर भी कहते हैं। ठीक है, या बिपाशा भी रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किस नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? झेल तो लिया था झेलम को, लेकिन ब्यास को यानी कि प्यास लगी तो वो बढ़ना बंद कर दिया, यानी कि नहीं बढ़ पा रहा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी कौन देता है। कौन सा जो ये पुस्तक है वो नंद वंश के पतन के बाद ही मौर्य वंश का उत्थान हुआ। तो पूछा जा रहा है कि दोनों के बारे में वर्णन है कि कैसे नंद वंश का पतन हुआ और कैसे मौर्य वंश का उत्थान हुआ। मुद्रा राक्षस में ये वर्णित है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, राक्षस जो लोग होंगे वो किसी का पतन करके मतलब कि उत्थान करेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। राक्षस मार धाड़ से भरपूर होता है ना, मतलब सीन राक्षस वाले जैसे ही सीन आते हैं उसमें मार धाड़ होता है, तो यानी कि पतन, मार धाड़ होगा तभी पतन होगा। तो मुद्रा राक्षस में, अब आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यवनों के आक्रमण किसके काल में महत्वपूर्ण घटना थी। यानी कि कौन से शासक थे जिसमें कि जो यमन से लोग आक्रमण करते थे वो रेगुलर करते रहते थे। तो पुष्यमित्र जो कि शुंग वंश का शासक था, यानी कि आप कह सकते हैं संस्थापक था, उसके काल में यवन बार बार आए। ठीक है, आक्रमण करके। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, यह वन, ये वन में मिलता है, ये वन में क्या मिलता है, पुष्प मिलता है, यानी कि पुष्प मिलता है, ये वन में पुष्प मिलता है। तो इस तरह से याद रखें कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी। और अगर हम बात करें कि यवन जो यहाँ पे आए उस पर विजय इन्होंने प्राप्त की पुष्यमित्र ने, और पुष्यमित्र ने उसके उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। अश्वमेध यज्ञ उसी यवनों पे विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने कराया। अब सातवाहन वंश के थे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे पुष्यमित्र, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, सतवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पुलमावी फोर्थ था जो सतवाहन वंश का अंतिम शासक था। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ।